हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। पहले मैं आपको आज का मेरा प्रॉफिट दिखा देता हूँ। देखो 4522। यहाँ पे मैंने क्या किया, आज टोटल 5 ट्रेड लिए हैं, जिनमें से 2 तो मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही मैंने क्या किया, ऊपर का कॉल सेल किया और नीचे का पुट सेल किया। यानी कि मैं आपको जो ऑलरेडी बता के रखा है कि फिर निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो, जब भी एक्सपायरी होता है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आज ट्यूसडे है तो आज फिर निफ्टी में एक्सपायरी थी। जैसे ही मार्केट खुला, वहाँ से मैं जहाँ पे मार्केट खुला है वहाँ से ऊपर जाके मैं कॉल सेल किया और नीचे जाके पुट सेल किया। ठीक है, वो वाला मैं हर एक्सपायरी को करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई प्रॉफिट मिला। और बाकी सारे बाइंग है। ठीक है, बैंक निफ्टी में इन सब में मैंने बाइंग किया, तो एक कुछ जगह प्रॉफिट है कुछ जगह लॉस है। ओवरऑल मेरा आज प्रॉफिट हुआ है 4,500 का और 5 ट्रेड लिया। ठीक है, अब आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ जो कि है हमारी मनी मेकिंग टॉप रिवर्सल स्ट्रेटजी के बारे में। वहाँ पे देखो बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं। वो गलतियाँ क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो स्ट्रेटजी जो है हमारी MMTR मनी मेकिंग टॉप रिवर्सल, वो क्या बोलती है, पहले दिन क्या होना चाहिए, 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोजिंग होना चाहिए, अगले दिन गैप अप होना चाहिए और 50 मूविंग एवरेज के पास में या फिर थोड़ा नीचे हमें रिवर्सल साइन दिखना चाहिए, फिर हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, ये इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं या फिर उनको डाउट आ रही है। अब देखो आज क्या हुआ, बहुत सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है इंस्टाग्राम पे, तो समझ में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। देखो कुछ लोगों ने आज देखो पहले ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे पहुँची, ये 50 हमारा मूविंग एवरेज है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल पहुँचते ही उन लोगों ने पुट बाई किया है, जो कि गलत है। यहाँ पे हमें पुट बाई करने का नहीं होता है। या फिर क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो ये तो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे कौन सा रिवर्सल साइन है। कुछ लोगों ने क्या किया, अगली वाली जो ये रेड कैंडल है यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं उन लोगों ने साइन किया। अब मुझे बताओ ये रेड कैंडल भी कौन सा आपको रिवर्सल साइन दिख रहा है। रिवर्सल साइन का मतलब क्या होता है, कैंडल स्टिक, कोई ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमें वहाँ से मार्केट यूटर्न मारने का साइन देता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल साइन। ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड ये रिवर्सल, यानी कि जहाँ से यूटर्न मार सकता है वो साइन मतलब क्या, हमें कैंडल, कोई ऐसी कैंडल दिखेगी जो कि दिखा रहे हाँ यहाँ से मार्केट अभी यूटर्न मार सकता है। जैसे कि शूटिंग स्टार हो या फिर जो हैमर वगैरह होता है। हैमर क्या करता है, हमें मार्केट ऊपर जाने के लिए साइन देता है, उल्टा हैमर नीचे आने के लिए साइन देता है। या फिर एक क्या होती है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो ये वाली देखो आगे पहले बड़ी सी ग्रीन है, उसके आगे लाल है, लेकिन लाल कैंडल छोटी है, तो ये तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी नहीं है। तो ये वाला ऐसी बेरिश साइन आपको ट्रेड नहीं लेना था वहाँ पे, ना फर्स्ट कैंडल पे, ना सेकंड पे, ना थर्ड पे, ना फोर्थ पे। 5th कैंडल पे आज एंट्री बन रही थी और जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया भी। अब मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ कैंडल पे क्यों। अब देखो मैं एक बार स्क्रीन से सब कुछ हटा देता हूँ। 5th कैंडल को देखो, यहाँ पे जो है ये वाली इसके ऊपर वाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, फिर यहाँ से नीचे आके क्लोजिंग, यानी कि एक काइंड ऑफ टेल इतनी बड़ी है और बॉडी छोटी है, और वो भी लाल है। ठीक है, उल्टा हैमर टाइप है। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी छोटी है, टेल काफ़ी बड़ी होती है और टेल ऊपर की साइड में होती है ना, जो कि दिखाती है कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, मार्केट नीचे जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सल साइन। अगर ये टॉप पे बनता तो इसको हम हैमर बोलते हैं, टॉप में नहीं है, कैंडल के साइड में है, इसको हम हैमर नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये रिवर्सल कैंडल है तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती, ना कि फर्स्ट पे नहीं होती, सेकंड पे नहीं होती, थर्ड पे नहीं होती, फोर्थ पे नहीं होती, और 5th पे आपको मिला है। अगर ये वाली नॉर्मल कैंडल होती, थोड़ा और नीचे टेल हो जाता और बीच में बॉडी होती, तो फिर ये रिवर्सल साइन नहीं होता, फिर आपकी एंट्री ही नहीं बनती। ठीक है, तो अभी 5th कैंडल पे एंट्री क्यों बनी मैंने आपको बता दिया। सिंपली देखो 50 मूविंग एवरेज के पास में मार्केट पहुंच गया, मतलब एंट्री लेना नहीं होता है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर निकल जाता तो फिर हमारी एंट्री बनती नहीं। यहाँ तक कि अगले वाली रेड कैंडल है, इसका मतलब ये नहीं हम यहाँ पे पुट ले लें, उसके आगे वाली कैंडल ने एक उल्टा हैमर टाइप दिखाया है, जो कि हमें दिखा रहा है कि हाँ ये वाला रिवर्सल साइन है, फिर हमारी वहाँ पे पुट की साइड में एंट्री हुई है। अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया आपकी एंट्री क्यों हुई। अब आपको मैं दिखाता हूँ, एक और डाउट आ रहा है कि मैंने कहा है कि मार्केट गैप अप होने के बाद तुरंत ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो पहली कैंडल लाल है, ठीक है चलता है, अगली वाली कैंडल फिर से लाल है, तो वहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो अभी देखो मार्केट नीचे से ऊपर जाना मतलब ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूस ग्रीन 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 ऐसा हो। अब यहाँ पे देखो पहले वाली कैंडल जो है, इसका हाई यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पे है। अब जब तक कोई भी मार्केट, कोई भी कैंडल होती है, या फिर आप चाहे 5 मिनट की कैंडल ले लो, 15 की ले लो, 1 आवर की ले लो, डेली ले लो, वीकली, कोई भी कैंडल ले लो, हमेशा उस कैंडल का 50% जो होता है ना, या फिर 50% से ज़्यादा, उस कैंडल को हम उसका एरिया मानते हैं।
50% के बीच में अगर कुछ भी मार्केट कर रहा है ना, तो उसको हम मार्केट गिर गया या फिर मार्केट बढ़ गया नहीं बोलते हैं। एक एक कैंडल के ऊपर डिसाइड नहीं होता मार्केट गिर गया बढ़ गया, बहुत सारी कैंडल एक साथ जाती तब बोलते हैं। इसका 50% कहाँ पे होता है? ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो इस जगह पे एरिया के बीच में मार्केट कुछ भी कर रहा है तो उसको हम गिरना या बढ़ना नहीं बोलते। इस एरिया के अंदर कुछ हो रहा है तो उसको हम गिरना बढ़ना नहीं बोलते हैं। इस एरिया को क्रॉस कर जाए, जैसे कि मान के चलो, आज मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ना कि इस स्ट्रेटेजी में, बल्कि जब भी आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको ये हमेशा समझने आना चाहिए। अब देखो, पहले वाले कैंडल का ये वाला हाई है, ये वाला लो है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये वाला हमारा एरिया है एक। अब इस एरिया के बाहर मार्केट आता है और ये सेकेंड जो एरिया है 50% का, इसको नीचे की साइड ऐसा क्रॉस कर देता है और नीचे की साइड कैंडल बनना स्टार्ट करता है। तब हम बोलते हैं हाँ, ये मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आ गया। ये तो जस्ट इसके साइड में ही कैंडल बनी, जो कि 50% एरिया उसके पास में ही है, उसको कुछ क्रॉस ही नहीं किया। तो पहले वाली कैंडल इतनी बड़ी बन रही है, उसके आगे छोटी सी कैंडल बन रही है, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं मार्केट वहाँ से गिर गया, वो लाल या ग्रीन मैटर ही नहीं करता कलर। इसके ऊपर देखो, फिर से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं मार्केट ऊपर बढ़ गया। या फिर इस कैंडल के बाद तुरंत नीचे लाल लाल या फिर लाल, उसको बोलते हैं मार्केट गिरना। ना कि एक साइड में छोटी सी कैंडल बना रही है, उसको हम ऊपर जाना या नीचे जाना। तो आप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे थोड़ी गलती की है, वो कोई बात नहीं। अगर आपने वो वाली चीज़ फॉलो की है, मैंने कहा है कि कंटिन्यू ये मार्केट जहाँ से ओपन ना उस वहाँ से ऊपर जाना चाहिए, अगर आपने वो चीज़ देख के ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हुआ तो ठीक है, यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, नीचे आने का मतलब क्या होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री लिया ना पुट की साइड में, आप लोगों का कैंडल स्टिक पैटर्न ही क्लियर नहीं अभी तक। पहले सारे कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ो, एटलीस्ट वो पढ़ो जो रिवर्सल साइन दिखाते हैं, जैसे कि हैमर, शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग। माने सारे बुलिस वाले भी देख लो कि बुलिस एनगल्फिंग, फिर हैमर और उल्टे के, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन जो भी है कैंडल स्टिक पैटर्न एक बार पढ़ो आप। जब तक आपका कैंडल स्टिक पैटर्न क्लियर नहीं है तो फिर आप चार्ट नहीं पढ़ सकते, चार्ट रीडिंग आपकी नहीं हो पाएगी। भले आप 2-3 सीख लो, लेकिन बाकी सारे जितने भी है वो नहीं हो पाएगा। तो एक बार कैंडल स्टिक पैटर्न देखो। और जिन लोगों ने ये थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल पे एंट्री ली है, आप लोगों ने बिल्कुल गलत किया है। भले ही आपने एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो तुक्का वाला प्रॉफिट है, क्योंकि जो बताए है स्ट्रेटेजी के, जो बताए हैं रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं हुए थे। आपने अगर 5th कैंडल या उसके बाद वाले 6th कैंडल पे एंट्री लिए तो ठीक है, तो फिर आपने रूल फॉलो किए। और दूसरी बात, एक चीज़ और जो आपको नहीं समझ में आ रही है, इससे पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। अभी एक चीज़ और बाकी आपको बताता हूँ, रुको। देखो, आपने इस कैंडल पे क्लोज होने पे एंट्री लिया, क्योंकि वो कैंडल आपको दे रही है। अब मैंने देखो, पहला टारगेट क्या बनता है, पहले वाले प्रीवियस डे का जो लो है ना, ये वाला लो है। अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये चीज़ और मुझे याद आ गई, प्रीवियस डे का देखो लो यहाँ पे। तो अब आप ना यहाँ पे प्रॉफिट इसी लेवल पे बुक करने के लिए मत सोचो, हमेशा जो भी प्रीवियस डे होता है उसके थोड़ा ऊपर ही प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ कहीं पे भी। क्योंकि क्या होता है, देखो बाइंग एंड मॉर्निंग टाइम पे इतनी फास्ट बाइंग एंड सेलिंग होती है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इतना सा 5-10 पॉइंट और के लिए रुकोगे तो शायद मार्केट वहाँ से रिवर्सल मार जाए। इसलिए जो भी लो या हाई होता है ना, उससे पहले प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो। तो यहाँ कहीं पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए था। उसके बाद मार्केट और गिरा है, आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपका प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है, उसको बुक करके बाहर निकल जाओ। कुछ क्वांटिटी और होल्ड कर सकते हो, वो अलग बात है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो बताने बाकी है, इस स्ट्रेटेजी में हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। देखो, अगर ये कोई भी कैंडल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गई है, जैसे कि मान लो कोई भी एक कैंडल, क्या होगा, किसी का कैंडल का जो टेल है वो काफ़ी ऊपर मार के आ गया ऐसा, तो उस केस में क्या करना है, उस टेल का आपको हाई लगाना है। जो टेल का जो हाई है ना, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई कैंडल ऐसी होती है जो बहुत बड़ी टेल बनाती है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, लेकिन क्लोजिंग नीचे आके दे रही है, फिर भी आपको ऐसे उस टेल के ऊपर लगाना है। लेकिन जिस तरह आज क्या हुआ है, आज जब कोई भी टेल 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गई है ना, तो आपको क्या करना है, उसी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ऐसे लगा लेना है। लेकिन थोड़ा सा 5-10 पॉइंट का बफर रखो। मॉर्निंग टाइम में इतना फास्ट मोमेंटम होता है, 5-10 पॉइंट स्लीपेज वगैरह बफर में इनमें निकल जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे करके चलो। तो आज क्या हुआ, देखो असली में आपका एसएल जो है, इस कैंडल पे एंट्री हो रही है, तो इस कैंडल का हाई क्या है, ये। तो प्रीवियस, मैंने क्या बोला, प्रीवियस कैंडल के हाई जो है उनके आसपास एसएल रखो। तो प्रीवियस कैंडल का हाई है ये वाला, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कितना है, ये देखो 44,187, 10 पॉइंट और कर लो तो 44,197। तो उस 10 पॉइंट का बफर लेके उसके ऊपर एसएल लगाओ। वो जो कहाँ पे होगा, आई थिंक, हाँ ये वाला। तो यहाँ कहीं पे आज आपका परफेक्ट एसएल होता, और उसके हिसाब से भी आज टारगेट कितना मिलता था अगर आपने ट्रेड लिया है तो। ये देखो, आपका 56 पॉइंट एसएल है और टारगेट एकदम सही सेट है। देखो 1:1 आपको यहाँ पे आराम से मिल गया। तो इस तरह से ट्रेड करना होता है। जो हमारी
मनी मेकिंग टॉप रिवर्सल स्ट्रेटजी है, इसके थोड़ा आप ध्यान दो, कहीं पे भी एंट्री मत लो, जो मैंने कंडीशन बताई उसके हिसाब से एंट्री लो। रिवर्सल साइन हमेशा देखो, बिना रिवर्सल साइन के एंट्री मत लो। अगर तुरंत मार्केट ऊपर निकल गया 50 मूविंग एवरेज के ऊपर तो फिर एंट्री लो मत, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हम लोग पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट इसको टच करके नीचे ही आएगा, जब साइन मिलेगा रिवर्सल साइन तो फिर नीचे आता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। और भी अगर कुछ डाउट है तो आप फिर से इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको ट्राई करूँगा कि वो भी डाउट सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।